पीरियड्स में फर्स्ट और 2 डेज में होता है मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भाई छुट्टी तो बनती है। इफ़ यू वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इतनी दर्द नहीं होती है और यू कैन वर्क विद पीरियड्स। कैसे इस चीज़ को शो करें कि हमें इंटरनली कितना पेन हो रहा है, हम मेंटली कितना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, हम मेंटली कितने ज़्यादा सिक फील कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, ऑफिस को भी संभाल रहे हैं, ये चीज़ हम कैसे उनको दिखाएं। कि एक दिन के लिए माइट भी ना सर्वाइवल के लिए ठीक है, इससे जेंडर इक्वालिटी पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो सेम कंडीशन वुमन के साथ वो तो फिक्स है कि वो होना ही होना है। एक दिन उस मंथ में 1-2 दिन ऐसा होता है जो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होती है। फर्स्ट डे तो बिल्कुल मिलना चाहिए। महिला स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चर्चा होती है और इसी स्वास्थ्य को लेकर के जो उनका मासिक धर्म होता है उसको लेकर के भी कई बार चर्चा होती है और इसी चर्चा के बीच में अब ये मामला संसद तक पहुंच चुका है और वहां पर महिलाओं की मंत्री यानी महिला कल्याण विभाग की मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान आया है, जिसके बाद तमाम तरह की एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या उन्हें पीएल दी जा सकती है, जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी करती हैं, पीएल या सीएल या इन सब की जो व्यवस्था है, क्या उसको लेकर के मनोज झा ने एक सवाल किया था कि क्या ऐसा कुछ सरकार सोच रही है। तो इस पर उनका बयान आया कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये विकलांगता नहीं है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है और हर महिला के साथ ऐसा होता है। उसको लेकर के मैं महिलाओं से और लोगों से ये जानने के लिए आया हूँ कि आखिर उनका क्या सोचना है और इस जो उन्होंने स्मृति ईरानी ने टिप्पणी की है उस पर क्या कहना। आप ये बताओ, आप वर्किंग हो, आपके साथ में भी महिलाएं और सब लोग काम करते हैं, क्या जिस तरह का ये बयान आया है कि महिलाओं को छुट्टी की ऐसी कोई व्यवस्था करने की सरकार नहीं सोच रही, क्या इससे आप डिसएग्री करती हैं या एग्री करती हैं? पहले मैं तो ये बताइए। मैं तो डिसएग्री करती हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि मेरे को भी 8 इयर्स हो गया है अब और मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वी हैव आवर सिक लीव्स, मेरे पास है सिक लीव्स, तो अगर मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं आई एम एंटाइटल्ड। मेरे को किसी एक एक्स्ट्रा लीव की ज़रूरत नहीं है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर गॉड सेक, बट अगर ज़रूरत है तो मेरे पास सिक लीव है, मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। दैट इज़ इक्वालिटी एंड आई बिलीव इन इक्वालिटी। अच्छा, आप क्योंकि हर महिला की एक फिजिक अपनी अपनी अलग होती है, अपना अपनी बॉडी होती है, सबका अपना अपना रिएक्शन होता है बॉडी का। क्या जो महिला मांगती है, अगर सिक लीव नहीं है, अगर वो पीएल चाहती है, क्या उसको मिलनी चाहिए या इसको कंपलसरी बनाने की तरफ सरकार को सोचना चाहिए? आप क्या कहती हैं? मेरे हिसाब से कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल हो सकती है। ठीक है, अगर आप फिजिक की बात करते हैं, सबको रिक्वायरमेंट होती है, मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स को रिक्वायरमेंट होती है, बट मेरे हिसाब से ये मैंडेट नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शनल की तरह आप उसको लीव कंसिडर कर सकते हो, बट एज आई सेड मैंडेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिक लीव्स हर कंपनी देती है। आजकल लॉज ऐसे हैं कि आपको सिक लीव्स मिलती ही हैं अलॉन्ग विद योर पर्सनल लीव्स। सो अच्छा, आप बताओ, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के बीच में और महिला स्वास्थ्य की जब बात होती तो लोग ये कहते हैं, एक टॉपिक ये भी है कि जो पैड्स होते हैं वो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है और वो भी कई बार अनहाइजीनिक होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं। हर महिला के साथ ऐसा होता है, कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है। आप क्या सोचती हैं इस टॉपिक को लेकर के, जिस तरह से सरकार में ये बहस हुई और स्मृति ईरानी जी का जो बयान आया कि ऐसा कुछ करने की सरकार नहीं सोच रही, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सर, जैसे कि अब आपने ही बोला कि सबकी अपनी अलग अलग बॉडी होती है और मुझे ऐसा भी लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ बहुत चेंज होते आई है। हमारे पहले के हमारे मतलब मम्मी की जनरेशन में वो लोग ज़्यादा घर में रहते थे, उनको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब नाउ दैट वुमेन आर वर्किंग, आई थिंक लाइक शी सेड इट शुड बी एन ऑप्शन फॉर देम। इफ़ दे वांट टू टेक इट दे कैन टेक इट। और जो स्मृति ईरानी जी का स्टेटमेंट था वो डिसेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि लीव सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए मिलती हैं। आजकल के अगर आप कॉर्पोरेट्स में देखोगे, मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको लीव्स मिलने लगी हैं, जो कि पहले नहीं होता था। मतलब कोई बात भी नहीं करता था इस बारे में, मेंटल हेल्थ लीव। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है, लोगों की लाइफस्टाइल बदलती है, वैसे वैसे नई रिक्वायरमेंट्स अराइज होती हैं। एंड आई थिंक इट शुड बी एन ऑप्शन फॉर वुमेन। इफ दे वांट टू देन दे कैन टेक अ पीरियड लीव एंड इफ दे डोंट वांट टू दे कैन नॉट, बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है। व्हाट अ वुमेन इज गोइंग थ्रू कोई दूसरी औरत भी एक औरत का नहीं समझ पाएगी, बिकॉज बॉडी और हार्मोनल स्ट्रक्चर अलग होता है। तो येस, इट देयर शुड बी एन ऑप्शन। इफ़ आई वांट टू टेक अ पीरियड लीव आई शुड बी हैविंग दैट ऑप्शन विद माई सेल्फ कि मैं ले सकूँ। बट बात इसमें इक्वालिटी की नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इक्वालिटी का नहीं है, बिकॉज मैन एंड वुमेन इस चीज़ में इक्वल नहीं है। मैन डोंट हैव पीरियड्स, सो इसमें इक्वालिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, आपको लगता है कि ये छुट्टी महिलाओं के लिए एक ऑप्शन बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन होना, मैं नहीं कह रही मैंडेटरी करो, जिसको ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल लीजिए, नहीं लग रहा है तो यू कैन कम टू ऑफिस।
एक चीज़ और है कि ठीक है, महिलाएं तो चाहती हैं कि महिलाओं का यह होना चाहिए, लेकिन पुरुषों का भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। पुरुष क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। आप ये बताओ कि स्मृति ईरानी जी ने ये कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, हम ऐसा कुछ महिलाओं के लिए करने की नहीं सोच रहे हैं कि उनको पीरियड्स में छुट्टी मिलना चाहिए, चाहे वो पीएल तक की बात हो। क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं? मेरे हिसाब से तो पेड लीव होनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बोलती है कि पेड लीव नहीं होगी तो पहली बात तो उनको पहले से दो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। एक तो वो पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा होता है और अनहाइजीनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई लड़की इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़बरदस्ती जाती है क्योंकि उसको पेड लीव नहीं मिलेगी, वो उतने दिन जितने दिन छुट्टी रहेगी पीरियड्स पे उतने दिन का अगर आप कट कर दोगे तो वो उसके कंपनसेशन में ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करेगी अपनी बॉडी से कॉम्प्रोमाइज़ करके, जिसका आफ्टर इफेक्ट आगे जाके और बुरा हो सकता है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन की वजह से या पेन ज़्यादा होने की वजह से वो उतना अच्छा एफिशिएंट वर्क भी नहीं कर पाएगी और आगे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उसको। तो मेरे को लगता है कि ये कोई वो मैटर ही नहीं है, मतलब इसमें तो सेकंड ओपिनियन ही नहीं होना चाहिए, पेड लीव होनी ही चाहिए आई थिंक। तो आप मतलब जो मिनिस्टर ने जो बात कही है उससे आप डिसएग्री करते हैं? पूरी तरीके से 100%। अच्छा, मतलब जैसे कंपनीज में किसी भी कंपनी में मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव का टाइम ज़्यादा क्यों होता है और पैटर्निटी लीव का टाइम कम क्यों होता है? बिकॉज बॉडीज़ डिफरेंट है, बॉडीज़ की नीड अलग है। तो आप इसमें इक्वालिटी का ज़बरदस्ती का फैक्टर लाने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप अपने एक औरत के बेसिस पर नहीं डिसाइड कर सकते। यू शुड आस्क ऑल वुमेन अराउंड इफ दे एक्चुअली रिक्वायर इट और नॉट, बिकॉज आई थिंक देयर शुड बी एन ऑप्शन। यू डोंट नो कि व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है और कई ऑफिसेज में हम लोगों ने जैसे काम किया तो वहाँ पर एक चीज़ महिलाओं के साथ रहती है कि महिलाएं ये कहती हैं कि जो टॉयलेट होते हैं, जो ऑफिसेज के टॉयलेट होते हैं, वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक होते हैं। क्या ये भी एक पॉइंट होता है क्योंकि उस दौरान तो ज़्यादा संक्रमण या कहें इन्फेक्शन का? मतलब ये तो आई थिंक ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। मुझे अपने वर्क प्लेस में पर्सनली ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि अनहाइजीनिक वॉशरूम्स हैं, बट आई एम श्योर ऐसी कंपनीज होती होंगी जो इतना हाइजीन पे ध्यान नहीं देती होंगी, जिनके वॉशरूम्स डर्टी रहते होंगे। बट ये कंपनी टू कंपनी डिफर करने वाली चीज़ है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप बताओ कि आप जो छुट्टी को लेकर के जो बयान आया है स्मृति ईरानी जी का, आप किस तरह से देखती हैं? आप क्या सोचती हैं? आप भी वर्किंग हो, क्या होना चाहिए इस पर? हमारे हिसाब से तो अब हर मंथ में ये छुट्टी 2-3 दिनों का ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उस पोजीशन पे हो तो आप छुट्टी नहीं कर सकते हो, तो वहाँ आप छुट्टी नहीं कर पाओगे। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो वर्क फ्रॉम होम, मतलब ऐसा कुछ वो कर सकते हैं, बट ऐसा छुट्टी डिक्लेयर तो नहीं हो पाएगा। अब ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है कि उसके बॉस क्या करते हैं क्या नहीं, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि छुट्टी। अच्छा, नहीं, ये बहुत दिनों से मांग चल रही है कि पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिल सकती है, पीएल एटलीस्ट 1 या 2 दिन के शुरुआती जो दिन होते हैं उनमें पीरियड्स के दिन मिल सकती है छुट्टी। क्या ऐसा ऑप्शन बनाने की ज़रूरत है, आपको लगता है, या ठीक है क्योंकि आप लोग तो वर्किंग हैं, आप लोगों के साथ में जो आपके कलीग होंगी लड़कियाँ वो शेयर करती होंगी अपनी समस्या? मुझे तो लगता है कि छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे वुमन को है भगवान की तरफ से एक अलग से ये कुछ है कि मतलब स्पेशलिटी है, तो इसके लिए एक स्पेशल लीव ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकती है, क्योंकि उस टाइम पे फिज़िकली वीक होती है वुमन, ठीक है। वैसे तो इक्वलिटी हम बोलते हैं कि मैन और वुमन इक्वल होने चाहिए, काम भी हम इक्वल लेवल पर ही करते हैं, बट हम फिज़िकली उस समय वीक होते हैं, क्योंकि मेंटली भी कुछ वो रहता है। मेंटली अब हार्मोन्स का कुछ इशू होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट हम फिज़िकली इतना स्ट्रांग उस समय नहीं होते, जैसे कंटिन्यूसली सीट पर बैठना घंटे 8-9 घंटे, तो ऐसे कंडीशन में अलाउड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का, एटलीस्ट 1 डे का, फर्स्ट डे सेकंड डे या जो भी लेना चाहे वुमन, तो वो अपने हिसाब से जो भी फ्लेक्सिबल हो। हाँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, मेल एम्प्लॉय है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो उस दिन बुखार है, कुछ भी है, तो छुट्टी उस दिन की लेगा। तो सेम कंडीशन वुमन के साथ वो तो फिक्स है कि वो होना ही होना है। एक दिन उस मंथ में 1-2 दिन ऐसा होता है जो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होती है, बट वर्क प्रेशर की वजह से कंटिन्यू बैठना भी पड़ता है वहाँ ऑफिस में, 8-9 घंटे कंटिन्यू बैठना पड़ता है, तो ये होना चाहिए अलाउड एक दिन का एटलीस्ट मंथ में। अच्छा, मंत्री जी ने कहा कि नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो विकलांगता है नहीं, कोई डिसेबिलिटी तो है नहीं। डिसेबिलिटी नहीं है, बट भगवान की तरफ से स्पेशली वुमेन्स को दिया हुआ एक वरदान तो नहीं कहेंगे, मतलब जो भी है नहीं, स्पेशलिटी तो है। हाँ, बट वो एक तरह से निगेटिव ही है ना। जैसे उस दिन वीक होती है वुमेन, ठीक है, कंटिन्यू काम करना, सीट पे बैठना, बॉस इधर उधर दौड़ाते हैं सीट से इधर उधर जाना, तो वो सब चीज़ें
अब वो करना पड़ता है हम लोगों को, भले ही मेडिसिन खा के करना पड़े बट वो काम तो करना ही पड़ता है, तो एक दिन अलाउड होना चाहिए। आप बताओ कि एक दिन की जो ये छुट्टी का मसला है कि पीरियड के दौरान वर्किंग वुमेंस को एक दिन का एटलीस्ट टेक ऑफ अगर वो चाहें तो मिलना चाहिए, आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं? क्योंकि जो महिला विकास मंत्री उन्होंने तो कह दिया कि ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पॉइंट पे क्या सोचती हैं? आई एम टोटली अग्री विद दिस कि उनको 1-2 दिन का छुट्टी तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ, उनको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है। और बीइंग अ मैरिड वीमेन मेरे साथ, तो मुझे फैमिली भी देखनी है, मुझे मेरा मेंटल हेल्थ भी देखना है, फिज़िकली हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं। और फिर ऑफिस आके भी फिर उस ड्यूरेशन में फिर आपको वो पूरे दिन काम करना, फिर घर पे भी जाके, तो आई थिंक मेरे लिए तो 1-2 दिन का छुट्टी, मैं इस चीज़ पे अग्री करती हूँ। लेकिन सरकार ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, ऐसा कोई प्रावधान हम नहीं कर सकते। मंत्री ने तो ये कह दिया कि कोई विकलांगता नहीं कि हम छुट्टी दें, उन्होंने तो ये कह दिया है। इस पर एग्री करती हैं आप? नहीं, बिल्कुल अग्री नहीं करती इस पे। वो मतलब डिसेबिलिटी दिखानी कैसे इस चीज़ को शो करे कि हमें इंटरनली कितना पेन हो रहा है, हम मेंटली कितना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, हम मेंटली कितने ज़्यादा सिक फील कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, ऑफिस को भी संभाल रहे हैं, ये चीज़ हम कैसे उनको दिखाएं? आप क्या सोचती हैं एज ए वुमेन, क्योंकि आप वर्किंग हैं, आपको भी ऐसे दिखते हैं, जनरल सी बात है, सबको आती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, उन्हें 1-2 दिन की छुट्टी तो प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज़ हर वुमेन की हेल्थ और फिज़िक जो है अलग अलग होती है। किसी को हाँ कम पेन होता है पीरियड्स के दौरान, किसी को ज़्यादा पेन होता है, बट उस टाइम वो उतना ही टायर्ड और उतना ही लो फील कर रही होती है। तो 1-2 दिन की छुट्टी मैंडेट होनी चाहिए, मैंडेट भी नहीं तो अगर किसी को छुट्टी लेने की नीड है तो उससे रीज़न ना पूछा जाए, छुट्टी दे दी जाए, और अगर किसी को नहीं लेनी है तो वो ना ले उस दौरान छुट्टी। मांग ये हो रही थी कि महिलाओं को एक दिन की मैंडेटरी कर दी जाए, लेकिन उन्होंने मंत्री ने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप इस पॉइंट पे क्या कहना चाहती हैं? मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करती, इसकी ज़रूरत होती है लड़कियों को इन छुट्टियों की। तो अच्छा, आप लोग आप तो मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप लोग भी वर्किंग हैं, किस तरह? अच्छा, आप स्टूडेंट्स हैं, बट आप लोग क्या सोचते हो कि मिनिस्टर ने कह दिया कि कोई छुट्टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिसेबिलिटी नहीं है, तो इस पे छुट्टी हम नहीं दे सकते और इस पे सरकार सोच भी नहीं रही है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या मिलना चाहिए जो वर्किंग वुमेन है, क्योंकि आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप वर्किंग होंगे, क्या ऑफिसेज़ में जैसा इन्होंने कहा क्या ऐसी दिक्कतें होती हैं, मेंटली और फिजिकली टायर्ड होते हैं लोग, और क्या ये बयान ठीक है? यहाँ पे तो मैं सरकार के साथ पूरा सहमति दूंगी कि हमें अगर छुट्टी ना दी जाए, मतलब हाँ ठीक है, अगर हम ये बात लेके चलें कि हमें अगर काम के दौरान छुट्टी दे भी दी जाती है, तो अगर कोई नेशनल एग्ज़ाम है तो उसमें हम क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल वो तो एक्सेप्शन है, बट ये वर्किंग वुमेन्स के लिए है कि पर मंथ की बात हो रही है। पर मंथ की बात नहीं, मैं एग्री करती हूँ कि इट्स नॉट अ डिसेबिलिटी, वी कैन वर्क विद इट। और अगर आप मतलब मेरे को ऑब्वियसली अलग अलग लड़कियों का अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, पर इफ़ यू वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इतनी दर्द नहीं होती है, और यू कैन वर्क विद पीरियड्स। तो अच्छा, आप क्या सोचती हैं उसको लेकर के, आपका क्या पॉइंट है? मेरे अकॉर्डिंग 1 दिन की छुट्टी तो देनी चाहिए, क्योंकि भले ही वर्कलोड उतना ना हो, बट जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसके कम, क्योंकि पीरियड्स में फर्स्ट और 2 डेज़ में होता है मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भाई छुट्टी तो बनती है 1 दिन की। अब सरकार ने और महिला होते हुए भी स्मृति ईरानी ने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये विकलांगता है, उनसे आप एग्री करती हैं? उनके लिए उनके पॉइंट पे क्या करना चाहते हैं? ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे इसने बोला कि सबका अपना अपना जो पेन होता है अलग होता है। मुझे स्टार्टिंग के 3 डेज़ बहुत पेन होते हैं, तो ये होता है कि हाँ छुट्टी मिल जाए, या मेरे असाइनमेंट्स होते हैं तो हम स्किप कर देते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे मम्मी लोग हैं वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको वो सारे काम करने होते हैं, और उनका जो मेंटल हेल्थ होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसको तो छुट्टी 1 दिन को चलो ठीक है, 1 दिन की नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हाफ डे तो दे ही सकते हैं ना। और फिर जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं, सरकार से ये कहा गया कि पीएल दे सकते हैं आप अगर ज़्यादा वो है, क्योंकि पीएल तो पेड होती है, तो पेड लीव ही कम से कम मैक्सिमम यहाँ तक कहा गया कि पेड लीव दे दो आप, पेड लीव का आप लो, सिक लीव नहीं, पेड लीव पे ले लो। हाँ दे सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो दे सकते हैं भाई, क्योंकि छुट्टी जो होता है पीरियड्स के टाइम तो छुट्टी चाहिए होती है, फर्स्ट डे तो चाहिए ही चाहिए, ये है। और
मोस्टली ये होता है कि चलो फिजिकल पेन जिनका नहीं होता है उनका मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और मूड स्विंग्स बहुत मैटर करता है। आप किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि पीरियड्स के दौरान छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ डिसेबिलिटी तो है नहीं कि छुट्टी दी जाए। आपको क्या लगता है महिलाओं को दिक्कत होती है वाकई में, ऐसा छुट्टी मिलनी चाहिए एक दिन की एटलीस्ट, भले ही वो पीएल के तौर पर हो? हाँ बिल्कुल, एक दिन की छुट्टी तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। जब पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है तो उस दिन उस टाइम पे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो आई थिंक मतलब एक दिन की या फिर 2 दिन की या फिर एटलीस्ट मतलब पेड लीव होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब ये रेगुलर बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट डेज पे होता है। तो एक दिन की छुट्टी तो बनती है फीमेल्स को। आपको लगता है? हाँ। लेकिन सरकार ये कह रही है, स्मृति ईरानी जी महिला होकर के ये कह रही हैं कि नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती एज अ वुमेन। अगर वो बोल रही हैं तो हो सकता है उनके दिमाग में भी कोई थॉट होगा, बट अगर वैसे अगर आप वुमेन की बात करेंगे या अगर आप वोट की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ दी वुमेन्स आपको वोट यही देंगे कि उनको एक छुट्टी मिलनी चाहिए। आप स्मृति ईरानी जी की बात से सहमत हैं या सहमत हैं? आपको क्या लगता है वुमेन्स के लिए क्या एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, मैंडेटरी है? हाँ मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। एंड बीइंग अ वुमेन उन्होंने ऐसा कैसा मतलब क्यों बोला ऐसा, और सभी लोग देते हैं आजकल, सबकी अपनी फैमिली है, सबकी अपना सब कुछ है। एक दिन की छुट्टी तो कोई इतना खास नहीं है, एक दिन की छुट्टी सबको मिलती ही है और इवेंचुअली मिलनी भी चाहिए। आपको लगता है कि वुमेन्स के लिए पहला दिन या दूसरा दिन जो भी है बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, क्या भारी होता है? बिल्कुल बिल्कुल वैरी करता है, सबके अपना डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है, उनका लाइफ स्ट्रक्चर अलग होता है, डिपेंड करता है। तो यू कैन नॉट गिव अ जेनरिक स्टेटमेंट कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको भी लगता है कि वुमेन्स की बॉडी को एक दिन का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट डे तो बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनको फेस करना होता है, और फीमेल्स को ऑफिस के साथ साथ हाउस होल्ड वर्क भी देखने होते हैं। दोनों चीज़ें मैनेज करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर एक चीज़ को लेके चलेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, बस यही। अच्छा, आपको एक चीज़ ये बताइए कि वर्किंग हैं आप, क्या वर्क में कोई इफेक्ट पड़ता है उस दौरान? अगर एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो नहीं पड़ेगा, क्या ऐसा आप सोचते हैं? उस दिन इफेक्ट पड़ता है कुछ मेंटली, कुछ रहता है? नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर हमें एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो वर्क पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला। लेकिन अभी अगर छुट्टी नहीं मिलती तब इफेक्ट पड़ता है, तब की बात कर रहा हूँ। नहीं, तब भी कोई ऐसा सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हम लोगों के पास। पर हम लोगों के लिए अगर छुट्टी मिलती है तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा मेंटल पीस हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, एक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल जिस हिसाब का हमारा लाइफ कल्चर है या वर्क कल्चर है, उस हिसाब से हम लोगों को एक छुट्टी तो हम लोग डिजर्व करते ही है। आप बताओ, आप वर्किंग हो, क्या वाकई में सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि नहीं पीरियड के दौरान छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं एग्री कर रही हैं? क्या वाकई में ऐसी ज़रूरत होती है आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग तो लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि एक विमेन को उस टाइम बहुत फर्स्ट डे पे मेनली बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर यही चीज़ स्मृति ईरानी नहीं समझेंगी, वो बीइंग अ विमेन कि एक पेन से विमेन कैसे जूझती है, तो उस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग तो मिलनी चाहिए एक लीव, फर्स्ट डे तो स्पेशली। आपको लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए और स्मृति ईरानी जी का बयान गलत है ये? जी करना चाहिए, एक दिन की लीव तो मिलनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में एक दिन का ऑफ चाहिए होता है वुमेन्स को, या ठीक है ओके रहता है? बात सिर्फ एक दिन की है ना। पहले ये लोग बोलते हैं कि जेंडर इक्वलिटी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। नहीं, स्ट्रेस के लेवल पे मैं मानती हूँ कि मेंस को माइट भी ज़्यादा होता होगा, बट अगर फिजिकली पेन वगैरह देखा जाए तो इस टाइम पे बहुत होता है। आप मानेंगे नहीं, आई एम ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ माई मेंस्ट्रुअल पीरियड नाउ, और मुझे इतना बैक पेन हो रखा है, बट आप किसी को बोल नहीं सकते। ऑफिस में वर्कलोड इतना हैवी होता है, अगर आपने उल्टा बोल दिया कि आई हैव अ वर्कलोड, आप खाली क्यों बैठे हैं, इफ़ यू टुक मतलब हेड डाउन, तो पूछा जाता है कि वाई आर यू बीइंग आइडल। तो ये चीज़ें ना कोई आप बता नहीं सकते, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता। फिर वो ऐसे घृणा भाव से देखते कि अच्छा ऐसा भी है, ओके ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन के लिए माइट भी ना सर्वाइवल के लिए ठीक है, इससे जेंडर इक्वलिटी पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और ऐसा होता है कि अगर वुमेन ही ऐसे बोल रही है तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है देश की प्रगति के लिए, क्योंकि आगे बाहर के देशों में होती है। जहाँ तक मैंने सुना है MNCs वगैरह में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के लिए छुट्टियाँ मिलती है, तो एक दिन की लीव के मुझे नहीं लगता कि कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आवर्स स्ट्रेच करा लेते हो, काम ज़्यादा होता है, हम उसके लिए तो मना नहीं करते, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं मिल रही है, तो वो भी तो आप करा रहे हो ना हम पे लायबिलिटी लेके। तो जब हमें इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपको छुट्टी क्यों नहीं हमें मिलनी चाहिए।
और ऐसा होता है कि वुमेन टू वुमेन ना फ़र्क पड़ता है, किसी को 3 डेज़ होता है, किसी को 5, किसी को 7, बट द फर्स्ट डे ना विच इज़ ऑफ पीरियड इट्स वेरी पेनफुल। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मिलनी चाहिए। वी ऑल्सो नीड अ रेस्ट, तो दैट माइट बी माई पॉइंट। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, जो महिलाओं के लिए ठीक है, एक दिन के लिए पीरियड की उनको बात होती है और सरकार ये कह रही है कि अगर नहीं आपको ज़्यादा दे सकते तो उनकी पेड लीव ले लो, पेड लीव जो है वो एक दिन की काट लो। आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपके साथ में भी जो महिलाएं काम करती हैं, आपके घरों में भी रहती, सब हम सभी के घर में रहती, क्या एक दिन की छुट्टी मिल सकती है या होनी चाहिए? आपका क्या कहना है? सर, वीमेंस नो बेटर, और मुझे लगता है दोनों के पॉइंट सही हैं। फर्स्ट डे होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट डे ही सबसे ज़्यादा मे बी पेन होता है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। स्मृति ईरानी को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि संवेदनशील होकर के सोचना चाहिए? जी बिल्कुल। तो मिली जुली राय है लोगों की, कहना है, कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है और हार्मोन्स का वो होता है, उनको कुछ लोगों को लगता है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं की ये राय है कि ये दौरान, मतलब जब पीरियड होता है उस दौरान पहला दिन बहुत मुश्किल होता है, उस दिन मूड स्विंग होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और पेन भी बहुत होता है। तो ऐसे में सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और स्मृति ईरानी जी को, जो कि एक महिला हैं खुद, उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन कमल के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी,